हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड हैं, यानी कि राज्य व्यवस्था, संवैधानिक विकास, सारी चीज़ों से रिलेटेड हैं। तो इस पे एक एनालिसिस करते हैं। ये वीडियो बेसिकली आपके आने वाले एग्ज़ाम समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए, तो जो भारत का संवैधानिक विकास है, इससे दो क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे तथा 2018 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2017 में अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, 2016 में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से 1 क्वेश्चन, 2015 में अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने चार्ट में मेंशन कर रखा है। लेकिन आपको ध्यान होगा, अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आपने देखा होगा कि पीसीएस ने अभी 2-3 सालों में अपना ट्रेंड बदला हुआ है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या पॉलिटी के बारे में, तो जो बर्निंग इशू होता है उस पे करंट का अगर कोई मुद्दा है, अगर कोई फंडामेंटल राइट से जुड़ा मुद्दा है, तो उस पे आयोग क्या करता है, क्वेश्चन पुटअप करता है। लेकिन अगर हम बात करें 2010 में एक क्वेश्चन रहा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से, 2011 में भी एक क्वेश्चन रहा, 2012 में 2 क्वेश्चंस, 2013 में 1 क्वेश्चन। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल अभी तक जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से, ये 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आया है। तो इसको पढ़ना ज़रूरी है, आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर सेकंड नंबर पे हम बात करें नागरिकता, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स, नागरिकता की अगर हम बात करें तो नागरिकता जो है ये भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में दी गई है। अगर इसके अलावा हम बात करें फंडामेंटल राइट की, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 का में दी गई हैं, मूल कर्तव्य यानी कि। अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, इससे देख लेते हैं। अगर अभी तक देखें तो 2016 में 1 क्वेश्चन, लेकिन 2015 में सबसे ज़्यादा 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 5 से ज़्यादा अभी तक पिछले 10 सालों में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, टोटल क्वेश्चन मिला करके, यानी कि सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी से अभी तक मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 से ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। लेकिन अगर कोई करंट का मुद्दा हो तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम अगर बात करें संघ की कार्यपालिका के बारे में या राज्य की कार्यपालिका के बारे में, संघ की कार्यपालिका भाग 5 में दी गई है और राज्य की कार्यपालिका भाग 6 में दी गई है। अभी तक इसमें 2016 में सबसे ज़्यादा 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2015 में 5 क्वेश्चन और 2012 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन 2019 के पेपर में 3 क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे। तो इसका वेटेज रहता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। अब अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद या विधानमंडल के बारे में, तो अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे 2017 में 7 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से मिला के आए थे, जैसा कि मैंने चार्ट में डिस्कस किया हुआ है। अब अगर हम बात करें केंद्र राज्य संबंध के बारे में, जो कि भारतीय संविधान के भाग 11 में दिए गए हैं, अभी तक इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए हैं, वो भी 2019 में, केंद्र राज्य संबंध और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। ये मैं स्टेट पीएससी की बात कर रहा हूँ, जैसे पीसीएस हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया। मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी तक इससे 3 से ज़्यादा नहीं आए हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें न्याय व्यवस्था, यानी कि केंद्र व राज्य में, तो इससे अभी तक 2014 में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं मैक्सिमम, बाकी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। लेकिन 2016 में अगर हम ध्यान दें तो इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पुटअप किया गया है। अब अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग, जिसकी बात
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में की गई है। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के भाग 15 में दिया गया है। अभी तक इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं 3, निर्वाचन आयोग और राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। इसकी बात अगर हम करें राजभाषा के बारे में, तो राजभाषा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में दी गई है। अभी तक मैक्सिमम इससे 3 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, लेकिन अगर हम देखें 2014 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, 2012 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हम इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में व संशोधन के बारे में, तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप देखेंगे 2015 में 8 क्वेश्चन थे, 2016 में 7 क्वेश्चन, लेटेस्ट अगर हम देखें 2019 में 4 क्वेश्चन थे, लेकिन 2018 में इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन 8 तक पूछे गए हैं इस टॉपिक से, इसलिए हम इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप लोग भी ध्यान से इसको पढ़िएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब अगर हम बात करें अनुसूचित जाति के बारे में या जनजाति के बारे में, तो इससे अभी तक 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2014 में कोई भी क्वेश्चन नहीं, 2010 में 1 क्वेश्चन था, फिर 2011 में हम अगर देखें तो कोई भी क्वेश्चन नहीं था। लेटेस्ट बात करें तो 2019 में 1 क्वेश्चन था, 2018 में 1, 2017 में भी 1। तो मैक्सिमम अगर हम देखें 2019 में 20 से 22 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली भारतीय संविधान से पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम संघ की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया यूनियन के बारे में, आर्टिकल 52 से 51 तक इसका डिस्कस किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णित है। अब अगर हम बात करें स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में, ये अनुच्छेद 152 से 237 तक इसका वर्णन है। इसके अलावा आप लोग देखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, आयोग का कोई भरोसा नहीं है। ट्रिब्यूनल्स के बारे में, जो कि भारतीय संविधान के भाग 14A में दिया गया है, आर्टिकल 323A एंड 323B। राजभाषा, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है, आर्टिकल 343 से 351, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा आर्टिकल 368 से भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। आर्टिकल 368 क्या है? संशोधन आप लोग कायदे से पढ़ के जाइएगा, संशोधन से क्वेश्चंस आने की संभावना है। अमेंडमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि भाग 20 में वर्णित है। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया, जो कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको इसके साथ साथ पॉलिटी में के साथ साथ हिस्ट्री में भी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक अवलोकन करना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर मैंने, जैसे अपने पिछले वीडियो में फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ पार्ट्स रह गए हैं, मैं आर्टिकल 24 तक उसमें कवर कर चुका हूँ, सिटीजनशिप भी कवर कर चुका हूँ। तो आप लोग अगर उन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। उम्मीद ये रहती है कि क्वेश्चन इससे बाहर पुटअप नहीं होगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए। पॉलिटी के साथ साथ मैं आने वाले समय में हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह के सब्जेक्ट्स भी कवर करूँगा, और मेरे प्रयास यही रहता है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूँ। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।